नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 11 मई 1983 की अव्यक्त मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने जैसे हम सभी बच्चों को अपनी स्नेह भरी बाहों में लेकर हर एक समूह को, युवाओं को, माताओं को, कुमार कुमारियों को विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में उनकी विशेष भूमिका की याद दिलाई है। जी हाँ, बाबा ने हम होली हंसों की सभा को देखकर कितना हर्ष, कितना नाज व्यक्त किया है। बिल्कुल, वो खुशी बाबा के शब्दों में झलक रही थी। और बाबा का कहना है कि यहाँ बैठा हर एक बच्चा कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, विश्व कल्याणकारी है। हर एक। हाँ, हर एक के दिल में स्वयं दिलाराम बाप समाया हुआ है। सोचिए, कितने बड़े संगठन में हर एक आत्मा को बाबा अपने श्रेष्ठ वर्षे का अधिकारी समझ रहे हैं, विश्व को रोशनी देने वाला सितारा मान रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये बाबा का हम पर अटूट विश्वास और प्यार है। बिल्कुल, और ये विश्वास खास तौर पर मुझे लगता है युवा वर्ग में झलकता है। बाबा ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि वे विश्व परिवर्तन के कार्य में अहम मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, ये कितनी अनोखी बात है कि जहाँ आज दुनिया युवाओं की शक्ति से, उनकी दिशाहीनता से घबराती है, वहीं बाबा उनमें विश्व को स्वर्ग बनाने की अपार क्षमता देखते हैं। सही कहा, विनाशकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी। हाँ, विश्व कल्याणकारी कहकर पुकारते हैं। ये बाबा की दिव्य दृष्टि है जो हमारे वास्तविक स्वरूप को देखती है ना? हाँ, और ये सिर्फ देखना नहीं, बल्कि बाबा ने हमें रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ नारे लगाने या बातें करने से नहीं होगा, नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ चरित्र और पवित्रता की झलक से दुनिया के सामने एक सैंपल बनना है। एक मिसाल। हाँ, एक मिसाल। जब चरित्र की महंगाई यानी चरित्र की जो गिरावट है वो मिटेगी, तभी सच्ची सुख शांति आ सकती है। जीवन से वो दिव्यता बोलनी चाहिए। और इसी दिव्यता का आधार है पवित्रता। बाबा ने पवित्रता की शक्ति की याद दिलाई, और ये भी कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, सर्व शक्तियां हमारे साथ हैं। जी। और देखिए कैसे त्रिकालदर्शी ज्ञान के आधार पर बाबा संशय को समाप्त करते हैं। यह सवाल ही नहीं उठता कि हम विजय बनेंगे या नहीं। हाँ, वो दुविधा खत्म। बिल्कुल, बाबा निश्चय दिलाते हैं। जैसे कल्प कल्प में विजय बने, वैसे अब भी विश्व परिवर्तन में विजय निश्चित है। ये एक दृढ़ संकल्प है, अनुभव की बात है। बाबा ने कुमारियों को तो शिव शक्तियां कहकर उनके ऊंचे भाग्य की याद दिलाई। शिव शक्तियां। हाँ, जैसे भक्त देवियों को पुकारते हैं, बाबा ने इन शक्तियों से आवाहन किया कि वे अपने भक्तों पर तरस खाकर उन्हें प्राप्ति का रास्ता दिखाएं। और साथ ही स्वतंत्र आत्मा के वरदान को याद रख सेवा में लगने की प्रेरणा दी। कितनी बड़ी बात है, सर्व फिक्रों से फारिग होकर जीने और सेवा करने का अवसर। बिल्कुल, और कुमारियों के साथ साथ कुमारों के लिए भी बाबा ने विशेष भूमिका बताई। हाँ, उनका भी जिक्र था। उनमें शारीरिक शक्ति भी है, तो वे स्थापना के कार्य में विशेष सहयोगी बन सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिदायत दी, मेरा बाबा और मेरी सेवा। बस इसी लगन में अपनी बुद्धि और शरीर दोनों को बिजी रखो। अच्छा, मतलब फोकस वहीं रहे। हाँ, जैसे हम लौकिक कार्यों की दिनचर्या बनाते हैं, वैसे ही बुद्धि को भी श्रेष्ठ संकल्पों में व्यस्त रखने की दिनचर्या हो, ताकि माया को प्रवेश करने का अवसर ही ना मिले। सही। वे बाबा के कर्तव्यों के चमकते सितारे हैं। और माताओं के लिए बाबा ने तो उन्हें खास सौगात दी है। जी, सिर्फ मेरा बाबा कहने मात्र से सर्व प्राप्तियों का सहज अनुभव। मेरा बाबा। हाँ, बाबा ने कितने प्यार से याद दिलाया कि कैसे उन्होंने माताओं को आगे रखा, पहले माता, जबकि दुनियावी रिवाजों में अक्सर पुरुष आगे होते हैं। बिल्कुल। बाबा ने कोने कोने से माताओं को ढूंढ कर निकाला और उन्हें विश्व कल्याण जैसी सबसे बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। वाह। उन्हें सिर्फ अपने घर परिवार की नहीं, बल्कि बेहद के विश्व परिवार की सेवाधारी बनने को कहा। कितना ऊंचा सम्मान है ये। बिल्कुल, और ये सेवा सिर्फ पुराने डर्रे पर नहीं चलनी। बाबा ने सेवा में नवीनता लाने पर भी जोर दिया। हाँ, ये भी कहा। जो तरीके चल रहे हैं, जैसे सेंटर खोलना या मेले करना, वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोचने की भी प्रेरणा दी। समय के अनुसार। हाँ, समय बदल रहा है तो सेवा के तरीके भी बदलने चाहिए। और सभी को, चाहे कुमार हो, कुमारियां हो, माताएं हो या युवा, सभी को महादानी बनने का आह्वान किया। महादानी? सिर्फ वाचा से नहीं,
मनसा और कर्मणा तीनों तरह से सेवा करनी है। हाँ, और सेवा का लक्ष्य क्या है? आत्माओं को उनके बोझ से हल्का करना, उन्हें उड़ती कला का अनुभव कराना, हल्का बनाना। हाँ, और ये सब करना है निमित्त भाव से। जब हम खुद को कर्ता नहीं बल्कि निमित्त समझते हैं तो निरहंकारिता स्वतः आती है और सेवा फलदायक बनती है। बाबा का हर निर्देश कितना गहरा और प्रैक्टिकल है। तो सार यही है कि बाबा ने आज की मुरली में समाज के हर वर्ग को उनकी अद्वितीय शक्तियों और जिम्मेदारियों की याद दिलाकर एक सामूहिक आध्यात्मिक रणनीति पेश की है। एक स्ट्रेटेजी। हाँ, विश्व परिवर्तन किसी एक का कार्य नहीं बल्कि हम सबके समन्वित लक्षित प्रयास का परिणाम होगा। बाबा का प्यार, उनका विश्वास, उनकी उम्मीदें, ये सब मिलकर रूह को एक नई उड़ान देते हैं। सचमुच बाबा का ये स्नेह और मार्गदर्शन हमें प्रेरित करता है कि हम रोजमर्रा की जीवन में छोटी छोटी बातों में भी बाबा की श्रीमत पर चलकर इस महान कार्य में अपना योगदान दें। और आज का चिंतन शायद यही हो सकता है। मैं अपने निजी जीवन में अपनी वृत्ति और कर्म द्वारा बाबा के इस विश्व परिवर्तन के सपने को साकार करने में आज क्या छोटा सा कदम उठा सकता हूँ? हाँ, रोज क्या कर सकते हैं? कैसे स्वयं हल्का रहकर दूसरों को हल्का बनाने की, उन्हें खुशी और शांति का अनुभव कराने की निमित्त सेवा कर सकता हूँ। ओम शांति। ओम शांति।